देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी, कई लोग हैं जो नहीं बोले हैं, मैं उनको चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं पैनल में मैंने आज के टॉपिक जहां से शुरू किया था, मैंने आज ये छोड़ दिया था कि आप जहां से शुरू करना चाहें, आप जहां से बात करना चाहें, इट्स अप टू यू। हालांकि मैंने मुद्दे सारे रखे थे और सारी बातें कही थी। बंगाल से शुरू किया था, चुनाव के दरमियान तक आया कि हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी, जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पश्चिम बंगाल का रेफरेंस बना और पूरा का पूरा शो पश्चिम बंगाल पे चला गया। ऑफ कोर्स मैं भी वही चाहता हूं, वी वांट जस्टिस। जहां पे न्याय होना चाहिए वहां न्याय होना चाहिए, वहां मोमबत्ती का काम नहीं है, वहां मोमबत्ती का काम नहीं है, वहां पे न्याय का काम है। वो न्याय ही होना चाहिए, तभी इस समाज में जहां पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, वो बात बनेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली, नरेला। नरेला से। क्या नाम है आपका? साया। साया, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी करी, बहुत 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 शुभकामनाएं और आगे समाज की बागडोर संभालिए जी। सर, यहाँ पे आज रेप के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। शो में टॉपिक कुछ और था, पॉलिटिकल सिस्टम पे बात हो रही थी, चुनाव पे बात हो रही थी, चली गई वहां पे तो चली गई। सर, अच्छी बात है चली गई कि ये ना हो कि मतलब रेप एक सिर्फ वुमेन का इशू है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस। ये समाज का इशू है। रेप सिर्फ मेंटालिटी से ड्राइव होता है, सिर्फ पार्टी के ऊपर नहीं। आप किसी पर्टिकुलर इंसान को, पार्टी को, कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। और ना ही ये कि सारे मैन ऐसे होते हैं। बट बात ये है कि जब बच्चा मतलब बच्चे से बड़ा होता है तो उसके दिमाग में क्या सोच डाली जाती है कि किसी से बदला लेना। क्या नाम है आपका? साया। साया, मैं इसको कहता हूं घुट्टी। आपने अपने बच्चे को क्या घुट्टी में पिलाया है और क्या दिया है संस्कार, यहीं से रहता है। सवा लाख के एक नाम थे गोविंद सिंह नाम को, एक वो भी है समाज, एक रोज समाज की घटना करते हैं, वो बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं। और हम कहां पे खड़े हैं, क्या बना रहे हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है। जी बाबूजी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके कार्यक्रम की शुरुआत होती है बहुत अच्छी तरीके से होती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज अगर कबीरदास जी होते तो वो सिर्फ यही बात कहते कि ऐसी बानी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, उससे कबहू न बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज खाली तगड़ों को देख के ही बात की जाती है। किसी के साथ अखिलेश जी का हाथ है तो उससे ना बोलो क्यों वो मोहित खान है, नवाब सिंह यादव हैं उससे ना बोलो अखिलेश के आदमी हैं। उस रेपिस्ट से बात मत करो क्योंकि वो ममता बनर्जी का उनके ऊपर हाथ है। ये कब तक चलेगा? क्या बात, कबीर जो कहते हैं उसके आज के कबीर ऐसे कहते हैं। समाज में इन्होंने भी रख दिया बात, वही बात रखी। जी जनाब, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सॉरी, कुछ कहना चाहती हैं? ऑल द बेस्ट। आप लोग जितने भी पार्टी के लोग हैं, एक बात बताइए। उत्तर प्रदेश में कहां से? प्रतापगढ़। मैं सुल्तानपुर से हूँ, हाँ, ठीक है, वही। बेचन पांडे है। आप लोग जितने भी पार्टी से हैं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सभी पार्टियों के लोगों ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है और कुछ न कुछ हुआ है। और एक चीज ये बताइए कि आप लोग जनता ने आपको निर्वाचित किया है, आप सब घर पर जाते हैं, अगर घर में बेटी है, बहन है, अगर आप लोग कोई अच्छा काम करें, अगर इसको न्याय दिलाए तो आपको देखेगी अरे हमारे पापा आ छोटा गए, सा भाई मैं आ नाम गए। क्या है आपका? बेचन पांडे। पांडे जी, मैं उसको रख देता हूं कि आप जब घर जाते हैं तो आप बताने के लायक ये हैं कि आज हमने ये उदाहरण दिया है समाज में। अगर ये लायक हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। जनाब, माफी के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। जी हाँ जी, बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं जी। अपना ही कार्यक्रम है। चल जी प्रतीक जी, मैं शुरुआत करता हूँ उत्तराखंड से। शायद सभी को मालूम है उत्तराखंड में अभी जो हमारी बहन के साथ में रेप हुआ है नर्स के, उसमें उत्तराखंड की पुलिस ने बहुत तत्परता दिखा करके राजस्थान से उस आरोपी को पकड़ करके जेल में भेज दिया है। दूसरी बात, मैं बात आता हूँ मणिपुर पे। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, मैं थोड़ी सी हाँ, मणिपुर की मैं बात करता हूँ। आप जैसे ईमानदार पत्रकारों ने ही मणिपुर को देश के लोगों को दिखाया है। मणिपुर पहले भी था देश के अंदर और मणिपुर आज भी है, लेकिन आप जैसे ईमानदार पत्रकारों ने ही जो मणिपुर की घटनाएं हैं वो दिखाई हैं। पहले मीडिया में मणिपुर की कोई चर्चा ही नहीं होती थी, लेकिन ये कांग्रेस की देन है, ये भी सबको समझना पड़ेगा। जो ये इतना बड़ा घटना हुई है मणिपुर के अंदर, इसको सिरे से देखोगे सबको मालूम है। दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी के मेरे भाई ने कहा, देखो यहाँ कहने में बड़ा अच्छा लगता है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन इसके ऊपर जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के कमरे में बैठकर एक उन्हीं की सांसद महिला के साथ अभद्र व्यवहार हो जाता है और मुख्यमंत्री चुप, मंत्री चुप, पूरी पार्टी चुप। और
उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में रेप हो गया एक बच्ची के साथ, अभी अभी कन्नौज में हो गया। प्रतीक जी बड़ी शर्म आती है जी, मैंने एक सवाल रखा था ब्रेक पे जाने से पहले कि सर एक मिनट मैं दे दूंगा ब्रेक पे जाने से। तो कन्नौज में अभी हाल में ये अभी वो बलात्कार हुआ है। जब तक हमारे देश के नेता मेरा और तेरा करते रहेंगे, देश की दुनिया जनता बदलने वाली नहीं है। जब तक ये लोग खत्म नहीं करेंगे इस चीज को, यहाँ कहना अच्छा लगता है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, सब इनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहां चले गए? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लो। ये विडंबना है सर। राइट। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि निर्भया फंड एक बना, उसका कहां कितना इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा दिल्ली में निर्भया फंड का इस्तेमाल हुआ। 413 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 404 करोड़ खर्च किए गए। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में स्वीकृत 112 करोड़ में से सिर्फ 38 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार में यह आंकड़ा 41% रहा, झारखंड में 48, मध्य प्रदेश में 55% रहा, महाराष्ट्र में 52% रहा, उत्तर प्रदेश में 62% रहा। और ये लोग पूछते हैं कि इसका फंड जो बना था इसका इस्तेमाल क्या होना था, तो विभिन्न कारक थे। जैसे क्या क्या बनना था, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो, सुरक्षा उपकरण और तमाम तरह के वो सेंटर जहां पे सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, वो बनाया था। ये सरकारी आंकड़ा है। जी दिल्ली में खाली 10% नहीं 90%, दिल्ली में 90% खर्च हुआ। जी मैं आया। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने बस में मार्शल, स्ट्रीट लाइट, एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे लड़कियां सेफ फील कर रही है। आज आप हैशटैग करिएगा कि बाकी सरकारों ने कितना पैसा खर्च किया, ये बताइए। बाकी सरकारों में किसने? मुख्यमंत्री के कार्यालय में सांसद सेफ नहीं है। जी बीजेपी। देखिए दिल्ली में अंधेरी, सुनिए, दिल्ली में इतनी अंधेरी जगह वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगी अभी तक, बसों में पूरी सीसीटीवी नहीं लगे। सीसीटीवी इन्होंने आम जगह जहाँ जितने भी पब्लिक पैलेस है वहाँ लगाने थे, एक भी सीसीटीवी नहीं लगा। तो ये आम आदमी पार्टी सरकार। जी सर फंड कहाँ खर्च हुए मैं नहीं जानती, लेकिन जिनको लेडी सिंघम कहते थे उनको अपने ही घर में पीटा गया और वहाँ के कैमरास का डेटा निकाल दिया गया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं घर से निकलते हुए सेफ नहीं फील करती। तो ये आंकड़ा दो कि वो फंड भ्रष्टाचार में कहाँ इस्तेमाल हुआ। जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपने निर्भया फंड की बात की, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, 70% हुआ। योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा जब दंगे हुए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, लोगों में दहशत आ गई थी, लोग शर्माते थे ये काम करने के लिए। आज ये जो रेपिस्ट हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनके ऊपर इतना पैसा खर्च होना चाहिए, इनके बड़े बड़े पोस्टर छपने चाहिए, दहशत फैले लोगों के अंदर कि अगर हम ऐसा काम करेंगे, घृणित काम करेंगे